नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है खेती किसानी की बातों में। आज हम बात करते हैं सोयाबीन के कीटों के बारे में। सोयाबीन में 7 प्रकार के कीट लगते हैं। इसमें से सबसे खतरनाक कीट है ग्रिडल बीटल, जिसको चक्रभ्रंग कीट भी कहा जाता है। तो इसके पौधे पे क्या लक्षण हैं और इस कीट की पहचान कैसे करेंगे, इनके लक्षणों की पहचान कैसे करेंगे, इस कीट का जीवन चक्र क्या है और इसको नियंत्रण कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बात करते हैं इसके लक्षणों की। इसके लक्षण आप आसानी से पहचान सकते हो। जब ये ग्रिडल बीटल कीट है, इसकी मादा वयस्क सबसे पहले क्या करती है, मादा वयस्क जो अपना सोयाबीन का पौधा होता है उसमें रिंग बनाती है, ग्रिडल बनाती है, और इसी रिंग बनाने की प्रवृत्ति के कारण ही इसको ग्रिडल बीटल कहा गया है इस कीट को। तो ये 2 रिंग बनाती है 4 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, और रिंग बनाने के 2 से 3 घंटे बाद क्या होता है कि ऊपर वाली जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाएगी। ऊपर वाली पत्तियां इसकी मुरझा जाती है, सूखेगी नहीं, अभी सिर्फ मुरझाएगी। वे सूखेगी कब, जब सूखेगी वो जब 2 रिंग बनाई है। अब इसमें जो नीचे वाली रिंग होती है उस रिंग के ऊपर 3 छिद्र बनाती है ये जो मादा वयस्क रहती है ये, और उन छिद्रों में ये अंडे देती है अपने। और वो अंडे 4 से 5 दिन बाद वो लट, उन अंडों में से लट निकल जाती है जिसको अपन ग्रब बोलते हैं, और वो ग्रब इस तने में प्रवेश कर जाती है अंदर उन छिद्रों में से। अब तने अंदर प्रवेश कर जाएगी तो अंदर ही अंदर ये खाती रहेगी और इस तने को खोखला बना देगी। अब खोखला इसको बना देगी तो ऊपर वाला जो भाग है इसको पोषण नहीं मिलेगा, ये अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएगा, तो ये पूरा नीचे लटक जाता है और सूख जाता है, जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हो, और आसानी से इसको पहचाना जा सकता है। और इस ग्रब की पहचान कैसे करोगे आप? इस ग्रब की पहचान करना बहुत ही आसान है। यहाँ से बीच में से डंठल को तोड़ोगे, उसमें से आप बिल्कुल आपको ग्रब दिख जाएगी, लट दिख जाएगी इसके नीचे वाली। और इस कीट का हमला सबसे अधिक होता है 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त के बीच में ज़्यादा होता है इस कीट का हमला। लेकिन क्या कि जब फसल कटाई के पहले तक इस कीट का की प्रक्रिया चलती रहती है, अपने फसलों को क्षति पहुंचाता रहता है। अब अपन बात करते हैं इस कीट की पहचान कैसे करेंगे। जो मादा वयस्क है ग्रिडल बीटल की, उसका काम है रिंग बनाना। तो जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हो, इसके चबाने और काटने वाले इसके मुखांग होते हैं, बीच में इसका वक्ष होता है, और वक्ष जो बीच वाला हिस्सा होता है जिसको वक्ष बोलते हैं, और बाद में इसके पंख होते हैं। पंख इसके पीले कलर के होते हैं, कुछ दिनों बाद में वो काले नज़र आते हैं, जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। अब इसके जीवन चक्र में सबसे पहले जो मादा वयस्क है उसका काम है रिंग बनाना और अंडे देना। अब अंडे दे दिए इसने, नीचे वाली रिंग के पास में अंडे देती है, ये जो नीचे वाला ग्रिडल है यहाँ पे अंडे दे दिए। अब अंडे के 4 से 5 दिन बाद में ग्रब वाली स्टेज आती है। अंडे के बाद में ग्रब बनेगा और लट बनेगी, और वो लट इसमें प्रवेश कर जाएगी। अब इसमें प्रवेश, तने में प्रवेश करने के बाद में वो लट प्यूपा में परिवर्तित होती है। कितने 32 से 34 दिन बाद वो प्यूपा में परिवर्तित हो जाती है। और प्यूपा स्टेज एक ऐसी स्टेज है, ये सुसुप्त अवस्था में भी चली जाती है। ये मतलब जब अपना पौधा तने को काट कर, और जो अंदर जो ये लट है ये एक खोल बना के अपने आप को उस खोल में लिपट जाती है, सुरक्षित कर लेती है, उसको प्यूपा बोलते हैं। और वो प्यूपा अंदर नीचे ज़मीन में चला जाता है और कई सालों तक उसके अंदर पड़ा रहता है। ये जैसे ही इसको अगले साल सोयाबीन की फसल में अनुकूल तापमान मिला, अनुकूल स्थिति मिली, वापस फिर से ये प्यूपा एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो इसकी 4 स्टेज होती है। एग हो गया, अंडा दे दिया, मादा वयस्क ने अंडे देने के बाद 4 से 5 दिन बाद ग्रब बन गई, ग्रब के बाद में प्यूपा बनता है इसका 32 से 34 दिन बाद, और प्यूपा के 12 से 14 दिन बाद में ये वयस्क में आ जाता है, ये अपना एडल्ट बन जाता है प्यूपा के बाद। अब एडल्ट वैसे वही प्रक्रिया स्टार्ट कर देगा अपना, वही रिंग बनाएगा, वही अंडे देगा, वापस इसका जीवन चक्र चलता रहता है। और ये मादा वयस्क है, ये अपने पूरे जीवन चक्र में 120 से 125 अंडे तक दे देती है, ये जो नीचे वाली रिंग पे देती है ये अंडे। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण की। देखो, जो छोटा किसान है वो इसका नियंत्रण बहुत ही आसानी से कर सकता है बिना कीटनाशक का प्रयोग किए हुए। इसलिए कहा जाता है कि किसान भाई को 2 से 3 दिन में अपने खेत के चारों कोनों में और एक बार बीच में जाके देखना चाहिए कि किसी कीट का हमला तो नहीं हुआ उसकी फसल पे। जैसे ही किसी पौधे में हमला हो गया या किसी पौधे में ग्रिडल बीटल कीट का हमला हुआ, तो उस पौधे की पहचान कर, जो बताए गए जो लक्षण हैं उनकी पहचान कर, आसानी से उनकी पहचान कर सकता है किसान भाई। और उन पौधे को वो आसानी से तने के जो नीचे वाली रिंग पे जो ग्रिडल बनाए उससे 1 सेंटीमीटर नीचे तोड़ के एक झोले में इकट्ठा करके उनको नष्ट कर दे।
तो उसको कोई भी कीटनाशक प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके पास ज़्यादा ज़मीन में अगर सोयाबीन बोई गई है तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, फिर आपको कीटनाशक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो इसमें आईसीएआर के वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च की है और कुछ कीटनाशक है जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है ग्रेडल बीटल पे। तो बात करते हैं, एक है अपना थायोक्लोरोपिड। ये 21.7% ईसी में आता है और इसका आप 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको आप प्रयोग कर सकते हो। 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हो। दूसरा होता है अपना प्रोपेनोफॉस 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हो, छिड़काव कर सकते हो। प्रोपेनोफॉस के बाद में आता है एक प्रोपेनोफॉस हो गया। प्रोपेनोफॉस का अपना 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। एक आता है अपना इमामेक्टिन बेंजोएट, इसका आप 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हो। ये जितने भी ये मैंने जो बताए 3, ये है सिस्टेमिक, मतलब सिस्टेमिक जो तने के अंदर जो भी कीट लगेगा उसको भी ये क्षति पहुंचाएंगे और उसको भी नष्ट कर देंगे। ये सिस्टेमिक होता है। और देखा जाता है कि ग्रेडल बीटल के साथ साथ अन्य कीट भी हमारी सोयाबीन की फसल पे क्षति पहुंचाते रहते हैं, जैसे चने की इल्ली हो गई, हेलिकोर्पा हार्मीजोरा, जैसे टोबैको कैटरपिलर, तंबाकू की इल्ली हो गई, जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हैं। ये कीट भी हमला पहुंचाते हैं, इसलिए ऐसे कीटनाशक की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि दोनों पे उसका असर हो, दोनों अंदर वाले को भी नष्ट कर सके और बाहर जो इल्लियाँ लगी हुई है उनको भी नष्ट कर सके। तो उसमें कुछ कीटनाशक है, 2 कीटनाशक है जिनका नाम बताऊंगा मैं। ये सिस्टेमिक भी है और कॉन्टैक्ट भी है, क्योंकि इसमें सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड भी मिला हुआ है, कॉन्टैक्ट भी मिला हुआ है। ये अलग अलग कंपनी के मार्केट में अवेलेबल है, जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हो। जैसे एक आता है बीटा साइफ्लुथ्रिन और इसमें साथ में रहता है इमिडाक्लोरोपिड, ये दोनों का मिक्सर रहता है ये। तो इमिडाक्लोरोपिड अपना होगा सिस्टेमिक और बीटा साइफ्लुथ्रिन होगा अपना कॉन्टैक्ट। ये आप 1 ml प्रति लीटर, अगर 200 लीटर पानी में 200 लीटर पानी में कर रहे हो तो आप 200 ml मिला दीजिए और उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और एक आता है इसमें लेमडासाइहेलोथ्रिन प्लस थायोमेथोक्सम। तो लेमडासाइहेलोथ्रिन वो तो कॉन्टैक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, और थायोमेथोक्सम है वो सिस्टेमिक हो गया। इन दोनों का मिक्सचर आता है ये कंटेंट रहेगा। आप जो अब अलग अलग कंपनी के मार्केट में आते हैं, लेकिन ये दोनों कंटेंट उसके अंदर लिखा रहेगा उसमें कि ये कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों हैं। ये इसमें दोनों मिले हुए हैं, दोनों कंटेंट इसके अंदर मिले हुए हैं अपने। तो ये 1 ml प्रति ये 80 ml प्रति 200 लीटर पानी में आपको मिलाना है। लेमडासाइहेलोथ्रिन और थायोमेथोक्सम। थायोमेथोक्सम हो गया सिस्टेमिक और लेमडासाइहेलोथ्रिन हो गया कॉन्टैक्ट। इसको आपको 80 ml प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। तो इससे आप सभी कीट का, ग्रेडल बीटल के अलावा जो भी कीट है सबका आप नियंत्रण आसानी से कर सकते हो आप। और नमस्कार किसान भाइयों, आगे मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ।